हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और इस वीडियो के बाद आपके पास हर एक टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आप उसको 100% कर देंगे। इसमें मैं आपको ट्रिक भी कराऊंगा और बेसिक से भी कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमने 2 कॉइन उछाल दिए हैं और उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल आने की दोनों कॉइन पर। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में करा रखा है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास 2 कॉइन्स है। ठीक है, 2 कॉइन्स है। अब इसको हमने उछाल दिए हैं दोनों कॉइन को, तो यानी कि या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों कॉइन पर हेड हेड आ जाए, या फिर एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं। ठीक है, ये कॉइन पहला हो गया, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, 1 2 1 2। आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो अब देखिए, हमसे क्या पूछा है कि सबसे पहले निकाल दीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। अब देखिए, हमसे पूछा है रिक्वायर्ड आउटकम कितना हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड आउटकम्स, रिक्वायर्ड। अब देखिए, हमें बोला है कि गेटिंग टेल ऑन बोथ कॉइन्स, तो दोनों कॉइन पर टेल आना चाहिए, यानी कि उसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा टी टी। ठीक है, यानी कि दोनों कॉइन पर टेल आ गया। तो इसके नंबर कितना हो जाएगा, इसका नंबर, ये तो एक ही है ना, तो हम यहाँ पर नंबर कितना लिख देंगे, 1, क्योंकि हमें पता है हमें निकालना है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, तो ये आ गया 1। अब देखिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम का नंबर कितना है, 1, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। सपोज करिए हमारे पास 2 कॉइन की बजाय 3 कॉइन है, 4 कॉइन है, कितने भी कॉइन है, तो आप नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एकदम इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू फेस, और फेस की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अब देखिए, जो हमारा एक कॉइन होता है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ही देख लीजिए, ये हमारे पास कितने कॉइन थे, 2 कॉइन थे, और एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, तो यानी कि 2 फेसिस होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 फेसिस। और कॉइन्स कितने थे, 2 कॉइन थे हमारे पास, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 2 की पावर 2, यानी कि 4। ठीक है, और जब हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए थे, 4। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 कॉइन होते, ठीक है, 3 कॉइन्स होते, तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करते, फेस कितने होते, फेस तो 2 ही हो जाते, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यानी कि अगर 3 कॉइन उछालते हैं तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है एटलीस्ट 1 हेड अगर हम 2 कॉइन उछालते हैं। तो अब देखिए आउटकम्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ आउटकम्स की। तो मैंने अभी आपको कराया है हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, और टेल टेल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये 4 आउटकम्स कराए हैं 2 कॉइन्स के लिए। अब देखिए, हमें बोला है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये वाला भी काम कर जाएगा क्योंकि इसमें एक हेड है। ठीक है, ये वाला भी काम कर जाएगा, और ये वाला भी, यानी कि ये तीनों काम कर जाएंगे। ये तीनों कैसे काम कर जाएंगे, क्योंकि हमें बोला है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, पर इसमें एक भी हेड नहीं है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितने हैं, 1 2 3, तो ये आ गया 3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स अभी निकाले थे हमने 2 कॉइन्स के लिए, कितने थे 4, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 3/4। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ठीक है, ये है अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि एक हेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि अगर हमें 3 कॉइन्स बोल दिया तो उसके लिए आप आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले 4 बार एच लिख दीजिए, ठीक है, और इसके बाद 4 बार टेल लिख दीजिए, यानी कि टी लिख दीजिए, टी टी टी। ये देखिए मैंने 4 बार एच लिख दिया, 4 बार टी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 2 बार एच 2 बार टी, ठीक है, 2 बार एच और 2 बार टी, ऐसे लिख दीजिए। अब 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, ऐसे आप लिखते चले जाइए, टी एच टी। तो ये देखिए ये 8 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, मतलब 8 आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं। और इससे ही रिलेटेड अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है तो हम टोटल आउटकम कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर 3, इस फॉर्मूले से 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो वो 8 आउटकम्स ये हो गए। अब हमें बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, ये, मतलब एक हेड होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर इस वाले में एक भी हेड नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, देखिए डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7। तो ये हो गए जो हमारे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, 7, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, 8, तो ये आ जाएगा 7/8। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम फॉर्मूले के थ्रू तो निकाल ही सकते हैं, एक तरीका और होता है उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसने बोला है एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड यानी कि एक हेड जिसमें होगा वो तो चलेगा, ठीक है, और 2 हेड यानी कि जिसमें 2 हेड होंगे वो भी काम करेगा, और 3 हेड यानी कि जिसमें 3 हेड होंगे वो भी काम करेगा। अब देखिए और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो ये प्लस और ये वाला भी प्लस। अब देखिए 1 हेड, तो हमें क्या चुनना है यहाँ पर, 3, ये देखिए 1 2 3, यानी कि इन 3 में से एक में हेड होना चाहिए, यानी कि 3 में से एक को चुनना है। 3C1 ये हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताऊंगा आपको। अब देखिए 2 हेड यानी कि 3 में से 2 हेड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 तो होने चाहिए। इसी तरीके से 3 हेड का मतलब है 3 में से 3 पर हेड होना चाहिए। अब देखिए ये हो गए कॉम्बिनेशन। अब इनको ऐड कैसे करते हैं और सोल्व कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ 3C1 है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए आप 3 का फैक्टोरियल, यानी कि इसका फैक्टोरियल ऊपर लिख दीजिए। अब अपोन में आप क्या लिखेंगे, ये देखिए 3 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि इन दोनों को माइनस करके इसका फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये वाली जो डिजिट है इसका फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ये 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 2 × 1, यानी कि आप एक एक डिजिट कम करते चले जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय। अब 3 - 1 फैक्टोरियल यानी कि ये कि क्या हो गया, ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर देखिए 3C1 की वैल्यू क्या आ गई, 3, प्लस अब देखिए 3C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। 3C2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1, तो यानी कि 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ये 1 तो एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा तो यहाँ पर भी जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब प्लस, अब देखिए 3 फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप ऐसे कैलकुलेट करिए तो 1 वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इन्हें ऐड कर दीजिए, 3
प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम है वो कितने आ गए, 7 आ गए। और टोटल आउटकम कितने हैं, 2 की पावर 3। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसको कर दीजिए डिवाइड बाय 8 यानी कि 7 की पावर 8। यही आंसर हमारा इस तरीके से भी आ गया और यही आंसर इस तरीके से भी आ गया। पर आपको अगर लगता है कि इसमें टाइम लगता है तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के बाद आप एकदम आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो वो ट्रिक भी आप देख लीजिए। अब देखिए मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, वो नंबर बस आपको याद करने हैं। अब देखिए 1 2 1, ठीक है, 3 3 1 और इसके बाद 4 6 4 1 और ये लास्ट वाला हो जाएगा 5 10 10 5 10 10 5 और 1। ये नंबर बस आपको याद करने हैं और इसके बाद हर एक क्वेश्चन आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करती है। ये 1 कॉइन के लिए है, ये 2 कॉइन, ये 3 कॉइन, ये 4 कॉइन और ये हो गया 5 कॉइन के लिए। ठीक है, आप इसको ये वाली रो, एक कॉइन अगर उछाला जाता है 2 कॉइन के लिए ये वाली रो, 3rd कॉइन के लिए ये, 4th के लिए ये और 5th के लिए हो जाएगी ये वाली रो। ठीक है, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 हेड और 1 टेल निकालना है, 1 टेल, तो उसके लिए ये वाली लाइन काम करेगी। ठीक है, और अगर हमें निकालना है 2 हेड और 2 टेल तो उसके लिए हमारी सेकंड वाली रो काम करेगी, ये वाली। अब देखिए 3 हेड और 3 टेल, इसके लिए ये वाली लाइन काम करेगी। ये देखिए मैं ऐसे लगा देता हूँ निशान। ठीक है, अब देखिए 4 हेड और 4 टेल, इसके लिए ये वाली। और 5 हेड अगर निकालने हो और 5 टेल तो उसके लिए ये वाली लाइन। अब देखिए ये चीज़ आपके सिर के ऊपर से गई होगी। ठीक है, पर इससे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसमें बोला था कि 2 कॉइन्स उछाल दिए और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड निकालना है, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड कहाँ पे आ गया, यहाँ इस वाली लाइन में आ गया। ठीक है, और कॉइन्स कितने उछाले थे इसमें, 2 कॉइन, यानी कि 2 कॉइन और ये वाली रो, तो ये कितना आ गया, ये देखिए हमें बोला है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी काम करेंगे। मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड तो होगा ही और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड भी हो सकते हैं, यानी कि 1 हेड ये और 2 हेड वाला ये दोनों लाइन काम करेगी। और ये कितने कॉइन है, 2 कॉइन। तो अब देखिए इसके लिए 2 और इसके लिए 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये आ गया 3, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कितने आ गए, 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 कॉइन थे तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, यानी कि 3/4। अब देखिए कितने आसानी से आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। इसी तरीके से देखिए इसमें 3 कॉइन थे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी थी, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, अब देखिए 3 कॉइन्स है, यानी कि ये वाली लाइन काम करेगी 3 कॉइन्स के लिए, और हमें बोला है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि 1 हेड होना चाहिए। अब देखिए एटलीस्ट 1 में ये भी आ जाएगा, एटलीस्ट 1 में ये भी आ जाएगा, क्योंकि कम से कम 1 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 1 वाला भी आ गया, 2 वाला भी आ गया और 3 वाला भी, यानी कि 1 2 3, ये तीनों लाइन आ जाएगी। तो अब देखिए इन्हें ऐड कर दीजिए 3 कॉइन के लिए, 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड कितने आ जाएंगे, 7 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से फेस की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, इस फॉर्मूले से हम टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो देखिए वही आंसर आ गया जो हमने अभी तक निकाला था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहिए, ये क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं, इसी वाली ट्रिक से। देखिए 2 कॉइन्स उछाल दिए, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन बोथ कॉइन। ठीक है, तो 2 कॉइन उछाल दिए तो कौन सी लाइन काम करेगी, ये वाली लाइन काम करेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें बोला है गेटिंग टेल ऑन बोथ कॉइन्स, यानी कि बोथ कॉइन्स पर टेल आना चाहिए, यानी कि 2 टेल, ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें इस वाली रो में चले जाइए, ये मिल गया हमें यहाँ पर 1। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गए, वो कितना हो गया रिक्वायर्ड आउटकम, ये हो गया 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड आउटकम 1 और डिवाइडेड बाय 2 कॉइन्स के लिए देखिए 2 की पावर 2,
टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 1/4। और यही हमारा इससे पहले भी आंसर आया था। तो आई होप आपके ये वीडियो समझ में आई होगी और ये कंसेप्ट आपके समझ आया होगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइस के बारे में और कुछ इसी तरीके की हम ट्रिक उसमें भी आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।